पवन कुमार यादव। मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट हुआ भागलपुर ज़िला और विधायक हैं कहलगांव विधानसभा से, और मेरा पैतृक गांव हुआ डोमन खुटहरी, बिहार का मैं वासी हूँ। मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व हैं, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताए। जिस विधानसभा से हम चुनाव लड़े, आज तक कभी वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी कभी वहाँ चुनाव नहीं लड़ी थी। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर किसान घर में जन्म लिए हुए और किसान का बेटा होने के नाते, किसान होने के नाते जितना मेरे ऊपर भरोसा किया गया पार्टी के द्वारा, मैं खरा उतरा और पूरे बिहार में 243 विधानसभा में मेरा कहलगांव विधानसभा की जनता कहलगांव विधानसभा को पूरे बिहार में जो है प्रथम स्थान लाने का काम किए। हम अपनी जनता को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं कि आपके बदौलत आज हमें मुंबई में आने का मौका मिला और राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत में जो 2023 में हो रहा है, इसमें हम अपनी जनता की ओर से और भागलपुर ज़िला की ओर से, बिहार की ओर से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और पूरे इंडिया के जितने माननीय विधायक हैं उनसे संपर्क हो रहा है हमको, और उनकी बातों को हम अपने तक ग्रहण करेंगे और अपने यहाँ जो किसान परिवार के लिए, युवाओं के लिए, युवा बहन के लिए, गरीब गुरुओं के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, या जो मेरे गांव में सुदूर गांव में रहते हों, खेत में काम करने वाले हों, उनकी बातों को भी हम आज यहाँ रखने का काम करेंगे और चाहेंगे कि पूरा इंडिया में मेरा कहलगांव विधानसभा की बात को जाने का मौका मिले। देखिए, ये राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन जो हो रहा है, ये तो पूरे विकास के बारे में चर्चाएं होंगी और इस पर विशेष तौर पर होगा। और अभी हमको ये लग रहा है, ये सम्मेलन के बाद माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी, जो कि गरीब घर में, गरीब माँ की कोख में जन्म लिए और वो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, सबों के लिए काम कर रहे हैं। जो पृथ्वी पर जन्म लिए हैं वो सब के लिए वो उन्होंने काम कर रहे हैं। ये उनके लिए 24 जो है बहुत बड़ी उपलब्धि होगा और हम भी चाहेंगे और चाह भी रहे हैं, पूरा देश चाह रहा है कि जो 24 में लोकसभा का चुनाव होगा वो माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्ण बहुमत की पूर्ण रूपेण सरकार होगी। देखिए, हमारा सबसे कॉन्स्टिट्यूंसी जो है विधानसभा वो पिछड़ा है। आज तक जो है आज़ादी से लेकर अभी तक न NH था और न वहाँ पर नेशनल हाईवे था, 4 लेन था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का देन है कि आज NHSC भी बन रहा है और मेरे यहाँ 4 लेन भी बन रहा है। और इतना ही नहीं, मेरे यहाँ 3 गंगा ब्रिज अभी हो रहा है। एक साहेबगंज से मनिहारी जो है 2200 करोड़ रुपया का माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय जी दिए हुए हैं और माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। और अभी भागलपुर से नौगछिया जाने के लिए पैरेलल में बहुत संकीर्ण पुल था गंगा में, वो भी एक 1900 करोड़ रुपया का भी बहुत बड़ा जो है गंगा पर ब्रिज देने का काम हुआ। अभी आप कुछ दिन पहले सुनी होंगी, वहाँ पर विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय है मेरे यहाँ, वहाँ के लिए माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 500 करोड़ रुपया दिया गया ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए। मेरे यहाँ सबसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय हुआ करता था, 760 में वो विश्वविद्यालय चालू हुआ था और 1203 में जो है उसको ध्वस्त कर दिया गया। देश विदेश से लोग वहाँ पठन पाठन करने के लिए आते थे और तंत्र मंत्र का भी विद्या वहाँ सीख करके जाते थे। पुनः उस चीज़ को चालू कराने के लिए हम किसान का बेटा होने के नाते, वहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते, वहाँ का लोगों ने जो विश्वास मेरे ऊपर किए हैं, उस विश्वास पर हम खरा उतरेंगे और पुनः जो है वहाँ पर
विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय को बनवाने का काम करेंगे। हम तो पहली बार किसान घर का बेटा होने के नाते सेवा शुरू से करते थे। 96 से सेवक के रूप में मैं क्षेत्र में काम करता था। गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, बूढ़ी माताओं के लिए, बूढ़ी किसान गार्जियन के लिए, सबों के लिए, चाहे वो शिक्षा के प्रति हो, मेडिकल के प्रति हो, या किसी की शादी ब्याह है, किसी का घर गिर गया, कोई एक्सीडेंट कर गया, किसी के यहाँ भोजन नहीं है, सामूहिक विवाह कराने का हम लोग काम करते हैं शुरू से ही। किन्हीं बच्ची को मान लीजिए कहीं अगर एडमिशन नहीं हो रहा है तो एडमिशन कराने का काम करते हैं। कोई मान लीजिए एक्सपायर कर गया और उनको लगता है कि भाई कोई उनके यहाँ सहयोग करने वाले नहीं है, तो उनकी अर्थी को उठाना है, जा कर के सबको ले आ कर दाह संस्कार कराना है। मैंने हर एक तरह का काम हमने शुरू से किया और भारतीय जनता पार्टी का देन है, वहाँ के मतदाताओं का देन है कि देखिए 2020 में हमको भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला और ऐसा हुआ कि पूरे बिहार में कहलगांव विधानसभा परचम लहरा है, पहले स्थान पर रहा। देखो, हम सब युवा के समझाई छे कि हम लोगों के पूर्वज जो थे बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं किए, हमारे पिताजी भी बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं किए, हम लोगों ने कुछ पढ़ाई लिखाई किया। आने वाले जनरेशन जो हमरो छे गाँव घरों में बताई छी देखिए तोरा पास में जमीन बहुत कम छौ और आज जनसंख्या जैसे बढ़लो जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़लो जा रहा है और जमीन मात्र जत्ता छे उतने छे। तो हम बताए काम करे छी सबका कि सबका पढ़ाए काम करो। अगर जिनके पास अगर मान लीजिए धन है वो बढ़ सकता है, लेकिन शिक्षा है आप जितना बांटेंगे उतना बढ़ते। अगर अपना पढ़ाई कर ले छे तब आज यहाँ पर अपना अल छे और हमरो से कुछ पूछी रहा छे, देश रो बारे में भी जानी रहा छे। वैसे हम गाँव घर में जाए छे तो बूढ़ी माता के भी कही छे कि तो अपना पोता पोती के पढ़ाए काम करो। तो नहीं पढ़ली छो तो हुनका कहो कि रे नुनू कम से कम सांझ के जे खेली कैले गोड़ हाथ धुलवा के बैठाबो। अगर आपके यहाँ बल्ब छो तो बल्ब जलाबो, आरो कोई चीज़ और व्यवस्था थे जला के बैठाए काम करो। जोन आदमी बैठे काम करते वहीं सीखते भी। ये जकरो माय बाप नहीं हो पढ़लो छे हम कह छी अपनो बच्चा के बैठाए काम करो कम से कम। आरो कही छे युवा पीढ़ी का कि अपने गाँव में अगर 100 आदमी जनसंख्या छो तोरा सनी अगर 50 आदमी पढ़लो लिखलो छो, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जे भी छो, तो SP DIG IG जे भी छो, अगर आधो आदमी तोरो नहीं पढ़लो छो तो तोरो भी कद्र नहीं करतो। ये तो जे पढ़ल छो तोरा जे कद्र होना चाहिए, बगल आस पास पड़ोस वाला के भी पढ़ाए काम करो। हुनी अगर शिक्षित होता तब तोरा समझ पारता कि अपना डॉक्टर छो, इंजीनियर छो, प्रोफेसर छो। नहीं तोरा पढ़ेबे नहीं करवा, शिक्षा नहीं रहता तोरा की समझता हूँ। मैं यही समझ सबके समझाए छे कि पढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। और ये भी हम कहते हैं कि समाज में जो आदमी आए हैं उनको सबको देखने का काम करना है। सिर्फ अपने आप बाल बच्चा परिवार को आप देखेंगे, लोगों को नहीं देखेंगे, तो वो क्या करेगा ना, आप ही को नोचेगा। इसलिए उनको सहयोग करना जरूरी है।